इन शब्दों के लिए। चलिए, आज की इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में जिले के कप्तान साहब, एसपी साहब, पूरी टीम, मंच पे उपस्थित हमारे ओआईसी विश्वकर्मा जी, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब, डीएसपी साहिबान, हमारे एसडीओपीज, एसडीएम्स और तहसीलदार रेवेन्यू की पुलिस का महकमा जहाँ उपस्थित है, हमारी नगर समितियाँ और ग्राम समितियाँ जो ग्रामीण अंचलों से दूर दूर से आई हैं। आप लोग समझ गए होंगे, आज सबका स्वागत है। आप समझ गए होंगे आज आप क्यों आए। वो क्या सांस वाला क्या बता रहे थे वो भैया? हाँ दादा, राम राम। चलो राम राम से शुरुआत करनी चाहिए। सब भगोरिया की अग्रिम शुभकामनाएं। भगोरिया में आप सब है ना, तो जाओगे ही, लेकिन साथ में आप लोग सबकी सुरक्षा का भी दायित्व लोगे पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, इसीलिए आपको आज बुलाया गया है। देखिए, पहले भी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब और जो पुलिस की टीम है पूरे, इन्होंने बड़ी शॉर्ट टाइम में ये ना ऑर्गेनाइज कर लिया। मुझे लगता है कि भगोरिया फेस्टिवल भी आ रहा है, इसकी जो औचित्यता है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्लस अभी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा संभावित है, जो भगोरिया में ही पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं अभी हमारे, जो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है पूरे ज़िले के लिए। तो उसमें भी आप लोगों का महती भूमिका रहेगी, आप लोगों का महत्वता आपके योगदान की बढ़ जाती है। आज पूरे दिन में आप लोगों को जो भी बताएं उसमें शर्म मत खाना, और आप लोगों से भी मेरी उम्मीद ये रहेगी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट साहब, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग कर जाते हैं जिससे लोग रिलेट नहीं कर पाते, वो समझ ही नहीं पाएंगे, तो क्या फ़ायदा। हमने इतनी बड़ी बात बता दी कि रिस्पॉन्स टीम है कौन सी, आई डोंट नो वॉट एवर यू वर सेइंग, पहले बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमको है ना उनकी ही भाषा में आपको समझानी पड़ेंगी। आपके जितने भी जो वक्तागण रहे थे उनसे यही उम्मीद रहेगी कि बीच बीच में ना इसको मोनोलॉग नहीं बनाए, डायलॉग बनाए, क्योंकि जब भी हम कोई वर्कशॉप ओरिएंटेशन करते हैं तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि हम जो भी करें शुड नॉट बी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है दादा, आप मतलब इस भीड़ की खूबसूरती देखिए कि इसमें युवा भी है, नारी शक्ति भी है, और साथ में हमारे जो दादा लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं अपने मार्गदर्शन के लिए, अनुभव के लिए। पहले भी एक बार ओरिएंटेशन हुई थी, उसमें भी मैंने कहा था कि मैं ना हमेशा उसमें यकीन करती हूँ जो समझ पाए इस चीज़ को। उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे भगदड़ मच रही है या फिर किसी को ज़रूरत पड़ गई है, दौरा पड़ गया है, कोई व्यक्ति नीचे पड़ गया है, तो आप एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रही है। रिस्पॉन्स टाइम जितना छोटा होगा उतने ही उस व्यक्ति को बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो आयोजन किया गया है, वरना आप जानते हैं कि समय समय पर पुलिस द्वारा भी और प्रशासन द्वारा भी और स्वास्थ्य के अमले द्वारा भी विभिन्न स्तर पे अलग अलग कार्यक्रमों का और प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है। बहुत बड़ा स्वास्थ्य का अमला है जो कि ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहा है, हर गांव में है, हर फलिए में है, लेकिन आप लोगों का जो है जुड़ना बहुत आवश्यक है, आप लोगों का समझना आवश्यक है। और ये आपकी अभी की नहीं, पूरे जो युवा वर्ग है वो तो आपके पूरे जीवन की एक प्रशिक्षण है जो आप हमेशा लेके जाएंगे। जैसे एक हमारे ये जिन्होंने हैट पहन रखी है, दादा ने बताया कि हमारे इनके ससुर जी अचानक से गिर पड़े थे। उस समय उनको ये नहीं आता था कि सीपीआर कैसे दिया जाता है। शायद उस समय अगर उनको आता, उनके युवा जब वो थे तब सीख लेते, तो वो जो एक बार आप सीख लेते हो, जो दिमाग में बैठ जाता है, वो तो हमेशा आपके साथ आगे चलता है, आप भूलते नहीं हैं, फिर वो हमेशा रहेगा आपके साथ में। तो आपको सभी को बहुत शुभकामनाएं। ये जो पूरा वर्कशॉप है इसको अच्छे से इसका लाभ उठाइए, स्वयं सीखें, और साथ में आप एक नहीं है, एक के साथ आपके साथ 100 लोग जो आपके फलिए में हैं उनकी आप जिम्मेदारी लीजिए। सीख के अपने जो साथी युवागण हैं उनको भी आवश्यक तौर पे सिखाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी किसी के भी जीवन बचाने में काम आ सकती है। पुनः से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयाँ आप लोगों को भगोरिया के पर्व की। चलिए, राम राम।